नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा परमाणु के बारे में, परमाणु क्या होता है तथा उनके बारे में किस किस ने क्या क्या बताया, वो सब हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम उससे आगे का पढ़ते हैं कि क्या होती है कक्षाएँ, क्या होती है उपकक्षाएँ, कक्षक, इन सब के बारे में तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कोई भी परमाणु होता है उसमें बीच में क्या होता है, नाभिक। नाभिक के बाहर क्या, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, के, एल, एम, एन। साथ ही इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होती है हमने पढ़ा था। बोर-बरी के सिद्धांत के अनुसार 2n² के आधार पर हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या आता है, उपकक्षा। क्या आता है, उपकक्षा। इस उपकक्षा के बारे में किसने बताया, सोमरफील्ड ने। क्या होती हैं ये उपकक्षाएं, जो उपकक्षाएं हैं, जो प्रत्येक कक्षा है, प्रत्येक कक्षा में क्या होती हैं, उपकक्षाएं। इन कक्षाओं के अंदर क्या पाई जाती हैं, उपकक्षाएं पाई जाती हैं। इन उपकक्षाओं के बारे में किसने बताया, सोमरफील्ड नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया। किसने, सोमरफील्ड ने। अब कौन कौन सी होती हैं उपकक्षाएं, जैसे कक्षा के नाम हमने पढ़े के, एल, एम, एन। ऐसे ही उपकक्षा के नाम क्या होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ये हमारी क्या होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं। अच्छा, अब ये जो उपकक्षाएं हैं क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में होते हैं, इनका आकार क्या होता है, ये आगे देखते हैं। जो एस उपकक्षा है इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार, यानी कि एक गोले के समान इसका आकार होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो जो एस उपकक्षा रहेगी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। ऐसे ही पी उपकक्षा, इस पी उपकक्षा में आकार क्या होता है, डमरू के समान होता है। जैसे हमारी डमरू होती है, सबने देखी होगी भैया, बचपन में आते थे डमरू वाले, मदारी वगैरह बंदर लेके, बहुत कुछ गेम देखा है हमने। वैसे ही ये डमरू के समान क्या होती है, पी उपकक्षा का आकार होता है। अब पी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। पी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इसके बाद आती है डी उपकक्षा। डी उपकक्षा का आकार कैसा होगा, इसमें डबल डमरू के समान। पहले कितनी थी, 1 डमरू। अब हम क्या, 2 डमरुओं को आपस में मिला देंगे, क्या बन जाएगी, जैसे मान लेते सिंगल डमरू, 2 को मिला दिया तो क्या हो गया, डबल डमरू। इस डी उपकक्षा है जो, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। आगे आते हैं एफ उपकक्षा। जो एफ उपकक्षा है इसका आकार कितना होता है, 5 भुजाओं वाला डमरू। 2 डमरू को मिला के कितनी भुजाएं होती हैं, 4। तो 5 भुजाओं वाला जो डमरू होगा उसकी किसका आकार होगा, वह एफ उपकक्षा का आकार होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14। अब ये तो हमने देख लिया भैया कि 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आखिर ये आया कैसे, जैसे हमने पढ़ा था कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए 2n² फॉर्मूला होता है। ऐसे भैया इसके लिए कुछ होगा, बिल्कुल होता है। क्या होता है, जो उपकक्षा होती है इसको हम 2 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे हम इसको हम 2 से शुरू करते हैं। पहली उपकक्षा क्या होती है, एस। इसका क्या रखेंगे वैल्यू, 2, कि एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम प्रत्येक नई उपकक्षा के लिए 4 जोड़ते जाते हैं। पी आएगी तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। अतः क्या हुआ कि जो उपकक्षा में यदि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो हम 2 से शुरू करेंगे और प्रत्येक उपकक्षा में फिर 4 जोड़ते जाएंगे। जैसे 2 पहली उपकक्षा, 4 जोड़ेंगे दूसरी उपकक्षा, फिर दूसरी उपकक्षा में 4 जोड़ेंगे तीसरी, फिर तीसरी में 4 जोड़ेंगे तो चौथी। ये हमारी क्या आ जाएगी, उपकक्षाओं की संख्या आराम से निकल आती है। ये तो उपकक्षाएं हो गई। फिर क्या आता है, कक्षक। क्या आता है, कक्षक आता है। ये हो गया कक्षक। अब ये जो कक्षक है, कक्षक किसे बोलते हैं हम, जो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों का जो बादल छा जाता है। जो नाभिक होता है हमारा, इस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों का जो बादल छा जाता है, उस बादल को हम क्या बोलते हैं, कक्षक। ये जो कक्षक होता है इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो एक बॉक्स होता है, आयताकार, वर्गाकार, एक क्या होता है, बॉक्स होता है, जो किसको दर्शाता है, उस कक्षक को दर्शाता है। इसका कक्षक में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस उपकक्षा में कितने उपकक्षक होते हैं, कितने उपकक्षक या कितने कक्षक होते हैं। अब क्या, जैसे हमारे पास होती है एस उपकक्षा। एस उपकक्षा में कितने कक्षक होंगे, उसमें 1 कक्षक होगा।
कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी उप कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों का आधा कक्षक होता है। जिस उपकक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन का आधा हम कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा कक्षक की संख्या निकल आएगी। जैसे S में 2 तो कक्षक 1, P में 6 तो कक्षक 3, D में 10 तो कक्षक 5, 1 2 3 4 5, F में 14 तो इसमें 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्या होता है, कक्षक निकालने का तरीका होता है। अब ये जो कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरने का भी अपना एक नियम है। जो कक्षक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाएंगे, तो हमारे एक साहब थे हुंड साहब। कौन? कक्षक में इलेक्ट्रॉन हुंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा भरे जाते हैं, यानी कि इनके नियम के अनुसार भरे जाते हैं। कैसे, क्या बताया इन्होंने कि पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वह कैसा जाएगा, सीधे सीधे क्रम में भरेगा। जैसे हम बताएं, कौन है यहाँ पर, हुंड नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वह कैसे जाएगा, पहले सीधे क्रम में जाएगा। जैसे एक कक्षक है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो पहले हम सीधे क्रम में भरेंगे, फिर विपरीत क्रम में उसका जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ 3 कक्षक हैं, तो 3 कक्षक में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो हम पहले कैसे भरेंगे, सभी में एक एक भरेंगे, 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डाल देंगे, फिर बचेंगे इलेक्ट्रॉन यदि तो फिर शुरू से उल्टे क्रम में भरेंगे। 3 के बाद 4 5 और 6, यानी कि ये क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे 3 कक्षक में भर जाते हैं। ऐसे ही इसमें आएंगे, पहले 1 2 3 4 5, फिर उल्टे क्रम में 6 7 8 9 10, 6 में इधर आएंगे, इसमें कितने बनने हैं, 14, 1 2 3 4 5 6 और 7, उल्टे क्रम में 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 और 14। ये होता है क्या, हुंड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन भरने का, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम होता है, यह नियम होता है। हम इनको ऐसे नहीं भर सकते हैं, जैसे हमारे पास है 3 कक्षक, कितने हैं, 3 कक्षक हमारे पास हैं। अब इनमें हम ऐसे नहीं भर सकते हैं, पहले हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं यहाँ पर, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 फिर 6, कहने को भरो, हम ऐसे भी भर सकते हैं, क्या दिक्कत होती है, भर देंगे, लेकिन नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे, मान लेते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम ऐसे भरेंगे, 1 फिर 2 3 4 फिर 5, ये क्या अधूरा छूट जाएगा। यदि हम इसको ऐसे ही भर देते सीधे पहले से 1 2 3 4 5, तो ये क्या क्रम उल्टा हो जाता है, आगे जाके जहाँ जाना इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे तो श्रृंखला बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें जो हुंड ने बताया, हुंड के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को सीधा भरा जाएगा, 1 2 3 और फिर लास्ट के उल्टे क्रम में 3 इलेक्ट्रॉन को हम भर देंगे। ये होता है हमारा कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। अब जो एक इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका कक्षा है, उपकक्षा है, कक्षक है, आखिर एक काम क्यों आएगी, क्या आएगी, इसके लिए हमें पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका हम विन्यास कैसे करेंगे, उसको किस तरीका से तोड़ा जाता है। तो इसके लिए आते हैं कौन, हमारे ऑफबाउ जी। ऑफबाउ ने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए अपना एक नियम दिया, एक संरचना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार हम कोई भी तत्व रहेगा उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, बड़ी आसानी के साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एक संरचना दी, कैसी दी कि पहले कोई भी यदि तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले वो कहाँ जाएगा, 1s में, उसके बाद 2s में। ऐसे यहाँ क्या है, उपकक्षा, p उपकक्षा, d उपकक्षा और f उपकक्षा है। 1 क्या है, कक्षा, 2 भी क्या है, कक्षा, यहाँ 2 3 4 5 6 क्या दर्शा रहा है, गिनती दर्शा रही है कक्षा को, और बाकी s p d f क्या दर्शा रहा है, उप कक्षा को दर्शा रहा है। तो इन्होंने बताया कि कोई यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व का करेंगे तो पहली कक्षा के पहली उपकक्षा s में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा 1s में जाएगा 2s, 2s के बाद जाएगा 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 5s के बाद पीछे जाएगा 4d, 5p, 6s, 6s के बाद फिर पीछे जाएगा 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद फिर रिपीट होगा 5f, 6d और 7p। अब क्या होगा, जितना बड़ा तत्व रहेगा
जैसे हमें छोटे तत्वों की यदि बात करनी पड़ेगी तो हम आसानी से कर लेते हैं। अब यदि बड़ी संख्या वाला बहुत ज़्यादा परमाणु क्रमांक, जैसे हमारी आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, 118 तत्व विद्यमान है, यदि कुछ बड़े क्रमांक वाला तत्व मिल जाएगा उसके लिए हमें यहाँ तक की आवश्यकता पूरी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं हमें करना पड़ेगा किसका, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। अब इस 8 को हमें तोड़ना है किसके अनुसार, ऑफ बाउ के नियम के अनुसार। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को हम किस प्रकार से जाएंगे कि यहां क्या आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s में। s में s उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 2, तो क्या हो जाएगा 1s2, फिर 2 में भी 2s2, फिर 2p4, यानी कि हमारे पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां भी कितने हो जाएंगे, 2, 4 और 4 8, यानी कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही यदि हमें किसका करना पड़े, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। अब इस 13 को हम कैसे तोड़ेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब यहाँ देख रहे होगे आप, यहाँ 3p1 क्यों आया, हमारे p में तो कितने आते हैं, 6 आते हैं, यहाँ 4 क्यों आया। हम उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन तो ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। जैसे इसमें 2 आते हैं तो 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें 1 तो आ सकता है लेकिन 2 नहीं आएगा। पी में 6 तो आ सकता, 6 से कम भी आ सकता, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अब इधर क्या है, 13 इलेक्ट्रॉन को हमें सजाना है। कैसे सजाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2 2 4 और 6 10, 2 12 1 13। अब इधर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हमारे 3s2 तक हो चुके थे। जब 3s2 तक 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में चला जाएगा, p उपकक्षा में चला जाएगा। ऐसे ही 18 ऑर्गन देखेंगे यदि, तो क्या आएगा इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। फिर देखो 1 आया, क्यों, 2 4 6 10, और इधर कितना गया, 2 4 6 10, 2 12। अब इधर कितना बचेगा, 12 के बाद 18 में कितना कम है, 6 कम है, इधर कितना आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन पूरे लेना है। कितना करना है, 18 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना है। इधर आएगा कैल्शियम कितना होता, परमाणु क्रमांक 20, और उसका इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब इधर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, क्यों, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे उसी को हमें इस क्रम में सजाना पड़ता है। अब साथ ही क्या देखने के लिए मिलता है ऑफ बाउ के इसमें, कि अपवाद क्या देखने के लिए मिलता है, जो डी उपकक्षा होती है और जो एफ उपकक्षा होती है, तो डी उपकक्षा में ना तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, ना ही 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही जो एफ उपकक्षा होती है, इसमें ना तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, ना ही 13 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे, 6 13 4 9 कैसे नहीं आ सकते हैं, इसके लिए हम समझेंगे। जैसे एक होता है क्रोमियम 24 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। गिनेंगे 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 4 24, यानी कि 24 के 24 हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए, 4 आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इससे एक कम तो कर सकते हैं, 4s यहाँ कर देंगे 1, यानी कि यहाँ जो 2 है 4s2 है, इसको क्या कर देंगे 4s1, बाकी डी में एक इलेक्ट्रॉन s से उधार लेकर बढ़ा देंगे 3d5। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, आप कोई किसी के माइंड में आए कि D4 है तो उसको हम D3 कर दें और 4s2 को 4s3 कर दें, भैया 4s3 नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि s उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसमें हम 3 नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं लेकिन 3 नहीं कर सकते। तो हमने इधर क्या किया, 4s1 किया और इसको एक बढ़ा के 3d5 कर दिया, क्योंकि D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये रहा आज का हमारा वीडियो। यदि सब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हम लगातार आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। धन्यवाद।